हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्रेंड्स प्रेजेंट फिर हम कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स यानी कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन। फ्रेंड्स, कोई भी एक्शन कंप्लीट कब हुआ होता, कोई भी एक्शन कंप्लीट कब होता है? पास्ट टाइम में। कोई भी एक्शन है कंप्लीट कब होता है? पास्ट टाइम में। तो जो एक्शन पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ हो, पास्ट टाइम के कंप्लीट एक्शन को हम रिलेट करते हैं प्रेजेंट में, हम प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं। पास्ट टाइम में कंप्लीट एक्शन को हम प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं या हम प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट पास्ट टाइम में जो कंप्लीट एक्शन है उसको हम किससे रिलेट करेंगे? प्रेजेंट से। किससे रिलेट करेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट से। तो परफेक्ट यानी वर्ब की क्या होती है फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था जब बेसिक लेक्चर सिखाया था उस समय, कि जैसे ही मैं बोलूँ परफेक्ट, परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट एक्शन को डिनोट कर रही है, यानी परफेक्ट को प्रेजेंट यानी हैज है। तो पास्ट टाइम में जो कंप्लीट एक्शन है वो रिलेट कर रहे हैं उसे कहाँ? प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब कोई भी एक्शन हो फ्रेंड, जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा वो तुरंत पास्ट बन जाता है। जैसे ही एक्शन कंप्लीट होता है वो तुरंत पास्ट बनता चला जाता है, चाहे एक्शन एक सेकंड पहले ही कंप्लीट हुआ हो या सालों पहले कंप्लीट, वो तुरंत पास्ट बनता जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला कि हम आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बोला और ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करते हैं, ये तो क्या बन गया? पास्ट बन गया है। तो कोई भी एक्शन हम एक सेकंड पहले ही कंप्लीट हुआ वो क्या बनता जाता है? पास्ट बनता जाता है। तो वो पास्ट टाइम में जो एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसको हम प्रेजेंट में यदि बोलना चाहें या प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी कंफ्यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उस कंफ्यूजन को भी हम थोड़ा सा दूर करते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी आएगा फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या टाइम आएगा? बिना टाइम के पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, बिना टाइम के पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज नहीं होता। तो याद रखना, लिख लो कि जिस टेंस में टाइम का यूज नहीं होता उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जिस टेंस में टाइम का यूज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब कैसे? ठीक है, ये एक बंदा है फ्रेंड, थोड़ा सा हम देखते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है। अब ये कब? 2007 में, यानी बॉर्न हुआ 2007 में, पैदा हुआ, और अभी चल रहा है 2021। यहाँ से यहाँ तक का इसका जो समय है फ्रेंड, इन के बीच में इसने लाइफ स्टाइल जी होगी, जो भी इस यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइफ रही होगी, जो भी इसने किया होगा, ठीक है, कहीं ये घूमने भी गया होगा, पढ़ाई भी की होगी, एंजॉय भी किया होगा, उस पूरे के पूरे इस लाइफ स्टाइल, यहाँ से यहाँ तक जो लाइफ स्टाइल इसने जी, उसको ये अभी बोल रहा है, प्रेजेंट में ये बोलना चाह रहा है। तो जो अब वो एक्शन कब कंप्लीट, तो उसने पास्ट में ही कर ली थी। कहीं भी ये घूमने गया तो ये कब घूमने गया? पास्ट में ही घूमने चला गया था फ्रेंड्स। लेकिन वो हमें अब हमें इससे बुलवाना कब चाह रहा है? अभी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका यहाँ जन्म हुआ और यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका जो एक्सपीरियंस रहा, जिसने जो काम किया, उस काम को वो प्रेजेंट में बोलना चाह रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, तो उसे हम का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब थोड़े से एग्जाम्पल से देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और आपको अंतर समझाती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, ये बंदा है, अब इसने सपोर्ट करो कि इसने 2020 में 12th पास कर ली। मान लो इसने 2020 में, चलो 12th नहीं 10th पास कर ली इसने। अब कहीं ये इंटरव्यू
कहीं आई होगी वैकेंसी और उसमें इंटरव्यू हो रहा होगा, और वहाँ कितना 10वीं पास मांग रहे होंगे कि जो बंदा 10वीं पास है वो हमारे यहाँ इंटरव्यू दे और अपने यहाँ जॉब करे। ठीक है, तो ये बंदा को लगा चलो यार हम इंटरव्यू देने चले। तो ये बंदा 2020 में करा उसने क्या, 10वीं पास, और ये बंदा चला इंटरव्यू देने। ठीक है, अब उस जो 10वीं पास उसने 2020 में किया, उसको ये दो तरीके से बोलेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी हो जाएगा, और उसी जो 10वीं पास करी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज हो जाएगा। अब कैसे, देखो, जब ये बंदा बोल रहा है कि मैं 10वीं पास कर चुका हूँ, ये वहां गया और सामने जो भी इंटरव्यू ले रहा था उसके सामने इसने बोला कि मैं 10वीं पास कर चुका हूँ, तो इसने यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया, बस इसने करी तो पास्ट में, करी तो इसने पास्ट में, बोला इसने कब, तो पास्ट में जो कंप्लीट एक्शन करी उसका पास्ट में जो काम था उसने 10वीं पास कब करी, पास्ट में। यही तो बोला है, मैं 10वीं पास कर चुका हूँ या मैंने 10वीं पास कर ली है। तो उसने जो पास्ट टाइम में जो एक्शन की उसको कब बोला, उसने प्रेजेंट में, कब बोला, प्रेजेंट में। तो यहाँ आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये बंदा ये बोल दे कि मैंने 2020 में 10वीं पास कर चुका हूँ, या मैं 2020, अब उसने टाइम लगा दिया फ्रेंड 2020, और एक एक सेंटेंस में उसने टाइम लगाया और एक सेंटेंस बिना टाइम का बोला। दोनों ही एक्शन का पास्ट में ही थी, पास्ट की एक्शन है। एक को बिना टाइम के जो बोला प्रेजेंट में, यानी पास्ट की कंप्लीट एक्शन को इसने प्रेजेंट में बोला, उसे हम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में। और एक बोला कि मैं 2020 में 10वीं पास कर चुका हूँ, इसने बोला 2020, तो इसने पास्ट का टाइम बोला, पास्ट का टाइम बोला, और जो पास्ट का इसने टाइम बोला वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। देखो, इसने दो तरीके से बोला, एक बोला आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, ठीक है, आई हैव पास्ट 10th, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी कि मैं 10वीं पास कर चुका हूँ, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई टाइम नहीं दिया। सेकंड उसने बोला कि आई, ठीक है, पास्ट 10th इन 2020। अब इसने देखो यहाँ बोला, यहाँ कोई टाइम नहीं था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ये भी सही है हमारा सेंटेंस। यहाँ उसने पास्ट टाइम लगाया इन 2020, जो 2020 पास्ट टाइम है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बेसिक लेक्चर में सिखाया था वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलो एक आध एग्जाम्पल से और करवाती हूँ मैं। मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको दो टेंस कंप्लीट करा दिए, मैंने आपको दो टेंस करा दिए, इतना बोला। अब मैंने आपको दो टेंस करा दिए, तो जो मैंने आपको दो टेंस कराए, कब कराए, पास्ट में कराए, लेकिन मैं बोल रही हूँ अभी। तो जो पास्ट में जो कंप्लीट किए हमने दो टेंस, उसको मैंने कहाँ रिलेट किया, प्रेजेंट में बोला। कोई भी कंप्लीट एक्शन पास्ट टाइम में जो भी कंप्लीट एक्शन है उसको हमने कहाँ बोला, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि मैंने कल आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या कल आपको दो टेंस कंप्लीट करवाए, मैंने आपको कल दो टेंस कंप्लीट करवा। अब मैंने जो कल लगाया समय, ठीक है, एस्टरडे लगाया, या मैं आपसे बोलूँ कि मैंने लास्ट नाइट दो, ठीक है, मैंने लास्ट नाइट में कितना, दो टेंस कंप्लीट कराए। ठीक है, अब जो लास्ट नाइट बोला या मैंने कल यानी एस्टरडे बोला, ये मैंने पास्ट टाइम बोला, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज नहीं होता फ्रेंड्स, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम का यूज होता है। यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में छोटा सा डिफरेंस। जब टाइम दे दे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बिना टाइम का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो,
वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट एक्शन को डिनोट करती है, प्रेजेंट यानी हैज हैव। तो यही है कि पास्ट टाइम में जो कंप्लीट एक्शन है उसको हम प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं। मैंने इस इमेज से आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, कब हम हैज का यूज करेंगे, कब हम हैव का यूज करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है। यदि हमारा सब्जेक्ट फ्रेंड्स सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हम हैज का यूज करते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन का होगा, तो हम हैव का यूज करते हैं। और साथ में कंप्लीट एक्शन को डिनोट करने के लिए यानी परफेक्ट बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको ये भी सिखाया था बेसिक लेक्चर में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज है। हैज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की। तो ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स हैज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका, हैव का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़े से हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं क्या है। देखो, वी हैव ईटन द फूड। अब इसमें देखो उसने क्या कहा, वी हैव ईटन द फूड, यानी कि देखो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा, अभी बताया था सब्जेक्ट प्लस के हैज और हैव, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी कि, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आएगा और प्लूरल तो हैव आएगा, परफेक्ट को डिनोट करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, वी हैव ईटन द फूड, हम खाना खा चुके। अब हम भी यानी हम प्लूरल सब्जेक्ट है, बेसिक लेक्चर में सब सिखाया। हम हैव प्रेजेंट, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटन के साथ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट द फूड। अब हम खाना खा चुके हैं, इसमें कोई टाइम नहीं दिया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि इसको वो ऐसे बोल दे, इसको ऐसे बोल दे कि बी हैव ईटन द फूड और टाइम लगा दे, तो उसने कब, लास्ट नाइट। सपोज करो उसने लास्ट नाइट लगा दी। अब ये टाइम दिया है पास्ट का और पास्ट का टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं फ्रेंड्स, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी, ईट एट। तो ये गलत हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये सही है क्योंकि यहाँ कोई टाइम नहीं दिया है। पास्ट टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो पास्ट टाइम दिया होगा उसमें। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज राइट रोट रिटन। तो आई हैव रिटन अ लेटर यानी कि मैंने पत्र लिख लिया है। उसने ये नहीं बताया कि उसने पास्ट टाइम में पत्र लिखा है, सिर्फ उसने, इससे पता चला यानी परफेक्ट कब हुई होगी, ये हम पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुई उसको प्रेजेंट में दिखाया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यदि वो टाइम दे देता तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव नॉट डन योर वर्क, आई हैव नॉट डन योर वर्क। तो फ्रेंड्स देखो, हैव नेगेटिव के लिए नॉट और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यू डिड डन योर वर्क, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा काम नहीं किया, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। अब उसने ये नहीं बताया कि मैंने कम नहीं किया, तो ठीक है नेगेटिव है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसको रिलेट कहाँ करा, प्रेजेंट से। आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर यानी कि मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं। तो देखो हैव और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिलेट किया कहाँ, प्रेजेंट से, तो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने ये समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस समझा और ये जाना कि हम कैसे कैसे सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा,
कि पास्ट टाइम दिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और बिना टाइम का कोई भी पास्ट एक्शन जो कम पास्ट जो भी एक्शन हो जो कंप्लीट एक्शन है पास्ट टाइम में कंप्लीट एक्शन को हम रिलेट करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कीवर्ड देखते हैं उन कीवर्ड की ओर चलते हैं। वो कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये हमारे कीवर्ड हैं, देखो सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, एट। सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट और एट। इसका हिंदी मीनिंग देखें, इसका अर्थ देखें तो है अब तक, यानी कि कब से, पास्ट से कब अब तक, यानी प्रेजेंट तक, पास्ट से अब तक यानी वर्तमान समय तक। तो ये फिर हमारे और भी है फ्रेंड्स, देखो ये है एक हमारा अप टू नाउ, ठीक है, और एट। ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं फ्रेंड्स, कहाँ इनका यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। फिर हमारा जस्ट यानी तुरंत, लेटली हाल ही में, रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट नाउ। ये कीवर्ड है फ्रेंड्स, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। ये सारे के सारे कीवर्ड फ्रेंड्स डिमांड करते हैं परफेक्ट टेंस की। अब हमारा नेवर, तो नेवर को मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी नेवर की यूज होता है। इसका मीनिंग नेवर यानी कभी नहीं या अब तक किसी, एवर, इसमें अभी देखते हैं फ्रेंड डिफरेंस, एवर कभी या अब तक किसी भी समय। अब सीखते हैं थोड़े एग्जाम्पल थ्रू, और भी देखते हैं फ्रेंड्स कीवर्ड थोड़ी सी। देखो नेवर, तो नेवर को मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, और परफेक्ट में रट के मत चले जाना फ्रेंड्स कि नहीं नेवर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी एक हैबिट को शो करता है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करता, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। तो ये दोनों जगह यहाँ भी सही है फ्रेंड्स, नेवर का यूज और प्रेजेंट। जैसे आई हैज, सॉरी ही हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर, नेवर स्मोक्ड। अब इसके देखो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ हेल्प हैज। टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा है फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हैज नेवर स्मोक्ड, ये भी सही है फ्रेंड। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, ही हैज नेवर स्मोक्ड, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया। तो वो बोल रहा है कि उस पास्ट में मतलब कोई भी एक्शन हो कभी भी नहीं किया धूम्रपान, अभी बोल रहा है। और एक एक हम बोल सकते हैं कि ही नेवर स्मोक्स, भाई कभी धूम्रपान नहीं कर, वो इसकी हैबिट है प्रेजेंट, कभी धूम्रपान नहीं करता, ठीक है। ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, ये मैंने बताया था, ही नेवर कम्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस लगा है, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, और ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही आते हैं। तो ये इसका मतलब भाई कभी रात में नहीं आता, भाई कभी रात में नहीं आता, तो ये भी सही है। और फ्रेंड्स नेवर का यूज इंडेफिनिट टेंस यानी को पाने के लिए इंडेफिनिट टेंस में भी सही होता है, और प्रेजेंट पर का यूज, ठीक है। एक पेयर बनता है फ्रेंड्स नेवर बिफोर, क्या बनता है, नेवर बिफोर। नेवर बिफोर का मतलब क्या होता है, आज से पहले कभी नहीं या पहले कभी, आज से पहले कभी नहीं और पहले कभी नहीं। एवर बताया मैंने अभी। एक होता है एवर बिफोर, ये पेयर फ्रेंड्स मोस्ट करके इन पे स्टार लगा लेना, इनको याद रखना, नेवर बिफोर, एवर बिफोर, ठीक है। ये पेयर बनते हैं और ये कीवर्ड है परफेक्ट टेंस। इसके कीवर्ड है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब पहले कभी भी या आज से पहले
कभी भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही कीवर्ड, ये नेवर बिफोर और एवर बिफोर, ये दोनों ही कीवर्ड हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कीवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड की। ही हैज जस्ट, अब देखो कीवर्ड आया जस्ट, ही हैज जस्ट, भाई अभी आ, ही हैज जस्ट कम, अभी आ गए। तो देखो ये जस्ट आया, तो ये देखो जस्ट को देख के हम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है। तो फ्रेंड्स देखते हैं टेंस कौन सा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा सॉरी सेंटेंस। अब देखो, मुकेश गैस हिज वर्क अप टू नाउ। अब जैसे ही हमें अप टू नाउ देखा तो हमें दिमाग में होना चाहिए अप टू नाउ हमारी कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट की, और परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। देखो मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पता चला अप टू नाउ से। तो देखो हैव वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। हैज नॉट कंप्लीट, अब हैज नेगेटिव के लिए नॉट है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, तो ये ऑप्शन भी didn't। ठीक है फ्रेंड्स, अब हैड नॉट कंप्लीटेड, अब अप टू नाउ देख के हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, हमें पास्ट, पास्ट परफेक्ट कहाँ से आ गया फिर, ये भी रॉन्ग। देखो हैज नॉट कंप्लीटेड फ्रेंड्स, ये दोनों जगह ना कंप्लीट कंप्लीट गलत है, एक जगह होगा कंप्लीटेड, वहाँ पे टाइपिंग में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, हैज नॉट कम। तो मुकेश के साथ हैज आया और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने ये सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट करते हैं नेगेटिव के लिए। तो मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, मुकेश ने अपना काम अब तक पूरा नहीं किया। तो अब तक पूरा नहीं किया, वो कब से, मतलब पास्ट में उसे कोई काम दिया होगा, उसने तो बोलना चाह रहा है कि मुकेश ने अपना काम अब तक पूरा नहीं किया, तो पास्ट का काम कंप्लीट जो एक्शन है वो अब तक पूरी नहीं की मुकेश ने। तो फ्रेंड्स इसमें कोई टाइम नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सही है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब देखो आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, जैसे ही हमें सो फार का यूज मिला, अब सो फार यानी अब तक, ठीक है, या वर्तमान समय तक। सो फार से हमें पता चला क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी एक्शन थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट के लिए एडजेक्टिव। तो आई के साथ हैव का यूज हुआ, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैनी थिंग्स सो फार, आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, मैंने अब तक बहुत सी, मैंने यानी बहुत सी, थिंग्स यानी वस्तुएं या चीजों को देखा है, मैंने अब तक बहुत सी चीजों को देखा है। इससे देखो फ्रेंड, उसने कब, अभी उसको इमेज को देखो कि अब तक, फोर यानी सो फार यानी क्या होता है, अब तक या वर्तमान समय तक, इसका मतलब भी अब तक या वर्तमान। तो उसने पास्ट में, पास्ट से और वर्तमान समय तक उसने कई सारी वस्तुओं को देखा। तो आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, मैंने अब तक बहुत सी चीजों को देखा। तो जो पास्ट में जो कई सारी चीजें देखी होंगी वो कंप्लीट हुई होंगी, तो वो पास्ट की एक कंप्लीट एक्शन को कब बोला, प्रेजेंट में बोला कि भाई मैंने अब तक यानी वर्तमान समय तक वो सारी चीजों को देखा। तो हमारा राइट है फ्रेंड। ठीक है, शी हैज नेवर बीन टू दिल्ली, शी हैज नेवर बीन, अब फ्रेंड्स आया नेवर, ठीक है, नेवर बीन टू दिल्ली, तो है सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, टू दिल्ली। ठीक है, वह कभी दिल्ली नहीं गया, वह कभी दिल्ली, अब सॉरी वो कभी दिल्ली नहीं गई, ठीक है, वो कभी दिल्ली नहीं गई। सी हैज नेवर बीन टू दिल्ली, तो ये नहीं है फ्रेंड्स कि नेवर को देखकर आप ना सिर्फ
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ढूंढ। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक हैबिट को शो कर रही थी, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताना चाह रहा है कि वो अब तक मतलब वो कभी भी दिल्ली नहीं गई। वो प्रेजेंट में बोल रही होगी, पास्ट से लेके अब तक वो कभी भी दिल्ली नहीं गई। ठीक है। सेकेंड है हमारा आई डैश नेवर सीन। वैसे भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, या तो हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। देखते हैं। नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। देखो फ्रेंड्स हमें पेयर मिला नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। तो क्या आएगा? नेवर बिफोर देखते ही हमें क्लिक होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट के लिए हैज है। ठीक है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन दी है, तो आई के साथ है जाता नहीं है फ्रेंड्स, आई के साथ यूज होता है हैव का। इसका यूज होगा हैव का। तो आई हैव नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। तो इसका मतलब हुआ मैंने उसे इतना खुश आज से पहले कभी नहीं, मैंने उसे इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। तो वो प्रेजेंट में बोला कि आज जितना खुश था इससे पहले मैंने उसे कभी खुश ही नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट होगा? देखो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, अब हैव आया। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टेंस कौन सा है फ्रेंड? प्रेजेंट परफेक्ट। अब किससे? एवर। तो एवर हमारी वर्ड है जो डिमांड करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और देखो हैव सब्जेक्ट के पहले आया हमारा इंटेरोगेटिव। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली कभी भी गए हो? क्या तुम दिल्ली कभी भी गए हो? या तुम कह सकते हो कि क्या तुम दिल्ली अब तक किसी समय भी गए हो? अब तक मतलब पास्ट से लेके अब तक किसी समय भी, वो प्रेजेंट में पूछ रहा है क्या तुम दिल्ली अब तक कभी भी गए हो? ठीक है। तो ये हमारा सही है। हैव यू एवर डन दिस वर्क बिफोर। देखो एवर बिफोर का पेयर मिला, तो यही हमें क्लिक होना चाहिए कि एवर बिफोर यानी क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। ठीक है। ये सारा का सारा मैंने बेसिक सिखाया फ्रेंड्स। आप बेसिक लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सब्जेक्ट है यू। यू के साथ अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव हो गई, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गई। तो हैज हैव यानी प्रेजेंट, डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। हैव यू एवर डन दिस वर्क बिफोर। तो वो पूछ रहा है क्या आज से पहले तुमने ये काम किया है? क्या आज से पहले तुमने ये काम किया है? तो फ्रेंड्स उनने पूछा गया, और ये क्वेश्चन फ्रेंड देखो ये मैंने दिखाया जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।